आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानी डायरी में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मनुष्य का जीवन बाहर से देखने में बहुत साधारण लगता है। सुबह उठना, काम पर जाना, रिश्ते निभाना, हंसना, बोलना और फिर थककर सो जाना। दिन बीतते जाते हैं, वर्ष निकल जाते हैं और जीवन यूं ही चलता रहता है। लेकिन इस चलती हुई जिंदगी के भीतर एक प्रश्न सदा चुपचाप खड़ा रहता है, क्या यही सब कुछ है? मनुष्य बाहर सब कुछ पा लेता है, धन, मान, रिश्ते, सुविधाएं। फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन रह जाता है। एक ऐसी तड़प जिसका कोई नाम नहीं, जिसे कोई रिश्ता, कोई वस्तु, कोई उपलब्धि भर नहीं पाती। संत कहते हैं, यह खालीपन कोई कमी नहीं है, यह तो आत्मा की पुकार है। यह संकेत है कि मनुष्य बाहर बहुत भटक चुका है और अब भीतर लौटने का समय आ गया है। पर मनुष्य इस पुकार को पहचान नहीं पाता। वह बाहर की चमक में उलझकर भीतर की आवाज को दबा देता है। यहीं से जीवन की असली भूल शुरू होती है। संतों ने बार बार समझाया है कि मनुष्य का जीवन खाने पीने, कमाने, सोने के लिए नहीं मिला। यह देह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह तो वह दुर्लभ अवसर है जिसमें आत्मा अपने मूल घर लौट सकती है। लेकिन मनुष्य इस अवसर को पहचान नहीं पाता। बाहर की चमकदमक, रिश्ते, नाते, धन दौलत और मान अपमान में उलझकर वह भीतर की पुकार को दबा देता है। संत कहते हैं कि जो शांति संसार में ढूंढी जाती है वह यहाँ कहीं नहीं है। यह संसार तो परिवर्तन का घर है। जहाँ परिवर्तन है वहाँ स्थायी शांति हो ही नहीं सकती। शांति केवल भीतर है और भीतर जाने का एक ही मार्ग है, भजन। भजन कोई बाहरी क्रिया नहीं है। यह ना शब्दों का खेल है, ना कल्पना का सहारा। भजन वह अभ्यास है जिससे सूरत भीतर मुड़ती है। जब तक मन बाहर भागता रहेगा तब तक अशांति बनी रहेगी। संत कहते हैं कि मन को बाहर की आदत बहुत पुरानी है। जन्म जन्म से यह बाहर ही दौड़ता आया है, इसलिए इसे भीतर लाने में समय लगता है, धैर्य लगता है और सबसे अधिक प्रेम लगता है। भजन कर मग्न रहो मन में। संत बताते हैं कि सभी धर्मों का सार यही है। चाहे कोई किसी भी मजहब से जुड़ा हो, भीतर जाने का रास्ता एक ही है। बाहर ईंट, पत्थर, कागज और पानी है, भीतर प्रकाश है, नाद है, जीवन है। ईश्वर किसी स्थान विशेष पर नहीं बैठा, वह आत्मा के भीतर विराजमान है। लेकिन मनुष्य बाहर भटकता रहता है और भीतर के खजाने से अनजान रहता है। जो भजन नहीं करता वह चोरी करता है। संतों ने ऐसे व्यक्ति को भजन का चोर कहा है। यह शब्द कठोर लगता है, लेकिन संत इसे दया से कहते हैं। मनुष्य को जो समय भजन के लिए मिला है, अगर वह उसे विषय विकारों में खर्च कर देता है तो वह अपनी आत्मा का हक मारता है। यही चोरी है जो भजन का चोर है। उसके जीवन में आलस और नींद का प्रभुत्व हो जाता है। सुबह उठने में मन नहीं लगता, सत्संग की ओर खिंचाव नहीं होता, भीतर का रास्ता नहीं मिलता तो मन बाहर के रास्तों में और उलझता चला जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। मन जितनी छूट पाता है उतनी ही मांग करता है। जैसे आग में लकड़ी डालो तो आग और भड़कती है, वैसे ही विषयों की तृप्ति कभी नहीं होती। काम मनुष्य को अंधा कर देता है, क्रोध बुद्धि हर लेता है, लोभ कभी भरता नहीं, मोह बांध लेता है और अहंकार मनुष्य को अकेला कर देता है। भजन न करने का यही परिणाम है। मनुष्य बाहर से हंसता दिखता है लेकिन भीतर जलता रहता है। शांति उसे छू भी नहीं पाती। जो भजन नहीं करता उसका सद्गुरु से प्रेम भी अधूरा रहता है।
वह नाम की डोर को मजबूती से नहीं पकड़ पाता। अगर कभी सत्संग में आ भी जाए तो दोष ढूंढने लगता है। उसे संगत में कमियां दिखती हैं, संतों में त्रुटियां दिखती हैं, क्योंकि भीतर अंधेरा है, इसलिए प्रकाश खटकता है। कबीर साहिब ने कहा है कि जैसे मक्खी चंदन छोड़कर गंदगी पर बैठती है, वैसे ही मनमुख नाम और सत्संग से दूर भागता है। यह उसकी मजबूरी है, उसका दोष नहीं। जिस प्रकार भूत मंत्र जानने वाले के पास नहीं जाते, उसी प्रकार मनमुख संतों के निकट नहीं आते। उन्हें पता होता है कि यहाँ उनका मन टिकेगा नहीं। तृष्णा की आग दिन रात जलती रहती है, इच्छाएं पूरी नहीं होती, जीवन बीत जाता है, लेकिन मन की प्यास नहीं बुझती। अंत में वही मनुष्य पछताता है जिसने जीवन को व्यर्थ गवा दिया। मृत्यु के समय कोई साथ नहीं जाता। उस समय ना धन काम आता है, ना रिश्ते, केवल कर्म साथ जाते हैं। संत कहते हैं कि मनुष्य जन्म सबसे उत्तम है, इसी देह में मुक्ति संभव है। अगर यह अवसर चूक गया तो फिर 84 के चक्र में जाना पड़ता है। कीट पतंग, वृक्ष, पशु, पक्षी, अनगिनत योनियां भोगनी पड़ती है। लाखों वर्षों के बाद कहीं यह देह मिलती है, और वह भी थोड़े समय के लिए। जो सद्गुरु की शरण नहीं लेता वह मन की शरण में चला जाता है। मन उसे कहता है यह संसार ही सब कुछ है, आगे कुछ नहीं, और मनुष्य उसी भ्रम में जीता मरता है। वह बाहर से मनुष्य दिखता है, भीतर से पशु वृत्ति में जीता है। खाना सोना भोगना यही उसका जीवन बन जाता है। संत पुकार पुकार कर कहते हैं, यह देह दुर्लभ है, अब की बार सद्गुरु की शरण पकड़ लो, नाम की कमाई कर लो। यही एक मार्ग है जिससे जन्म मरण का चक्र टूटता है। सत्संग कोई पाखंड नहीं, यह तो आत्मा की पुकार है। सत्संग से आंखें खुलती हैं, कान खुलते हैं। जब भीतर की आंख खुलती है तो प्रकाश दिखाई देता है। जब भीतर के कान खुलते हैं तो अनहद धुन सुनाई देती है। वह धुन कभी बंद नहीं होती। मनुष्य सो जाए, वह नहीं सोती। उसी धुन को नाम कहा गया है। अंदर ही सच्चा अमृतसर है, अंदर ही त्रिवेणी है। बाहर के तीर्थ शरीर को धोते हैं, भीतर का तीर्थ आत्मा को निर्मल करता है। जब आत्मा भीतर स्नान करती है तब उसके सारे आवरण उतर जाते हैं, तब वह अपने स्वरूप को पहचानती है। महाशून्य के मार्ग में सतगुरु साथ चलते हैं। वहां कोई अपनी शक्ति काम नहीं आती, वहां केवल सद्गुरु का प्रकाश मार्ग दिखाता है। भंवर गुफा में नाम की धुन सुनकर काल का जाल टूट जाता है। उससे ऊपर जाकर आत्मा सचखंड में प्रवेश करती है, जहां शब्द बीन की धुन के रूप में गूंजता है। वहां पहुंचकर आत्मा चुप हो जाती है। वहां की लीला शब्दों में नहीं कही जा सकती। संतों ने केवल इशारा किया है, वर्णन नहीं, क्योंकि जो अनुभव है वह कहने से परे है। संतों का मार्ग एक ही है। सभी महापुरुष इसी रास्ते से गए हैं। नाम की कमाई करके आत्मा अपने मूल घर पहुंची है। अंत में संत एक करुण प्रसंग सुनाते हैं। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति सत्संग में आया। जीवन भर संसार में उलझा रहा। अंत समय पास था। आंखों से आंसू बहते हुए उसने कहा, अब समझ आया कि जीवन किस लिए मिला था। संत ने दया से कहा, अब भी देर नहीं हुई, नाम को पकड़ लो। उस व्यक्ति ने पूरे मन से नाम का सहारा लिया और शांत होकर संसार से विदा हुआ। परमात्मा मनुष्य को कभी ठुकराता नहीं। देर चाहे जितनी हो जाए, अगर प्रेम से नाम को पकड़ लिया जाए तो वह हाथ थाम ही लेता है। संत कहते हैं कि जब मनुष्य पहली बार यह समझ लेता है कि संसार उसे वह शांति नहीं दे सकता जिसकी उसे तलाश है, तभी उसकी रूह के भीतर हलचल शुरू होती है। यह हलचल बेचैनी नहीं होती, बल्कि एक मीठी तड़प होती है।
यह तड़प भीतर से उठती है और मनुष्य को सत्संग की ओर खींच लाती है। बाहर से देखने में यह साधारण लगता है, लेकिन भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी होती है। मनुष्य वर्षों तक बाहर की दौड़ में लगा रहता है, कभी धन के पीछे, कभी मान के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे। जब कुछ मिल जाता है तो थोड़ी देर खुशी होती है, फिर वही खालीपन। यही खालीपन भीतर की पुकार है। संत कहते हैं, इसी पुकार को अगर दबा दिया जाए तो जीवन यूं ही निकल जाता है, और अगर इसे सुन लिया जाए तो यही पुकार मुक्ति का द्वार बन जाती है। सत्संग में आने वाला हर व्यक्ति तुरंत भजन में नहीं टिक पाता। मन बहुत चालाक है। वह कहता है आज नहीं कल कर लेंगे, अभी समय है, अभी जिम्मेदारियां हैं। संत समझाते हैं कि यही मन की सबसे बड़ी चाल है। समय कभी खाली नहीं होता। जिसने समय को नहीं पकड़ा, समय उसे पकड़ लेता है। धीरे धीरे उम्र ढलती जाती है और मनुष्य सोचता रह जाता है कि अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। भजन का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य सब कुछ छोड़ दे। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ करना है उसे निभाते हुए भीतर का संबंध जोड़ ले। संत कहते हैं कि संसार में रहते हुए भीतर का रास्ता खुल सकता है। इसके लिए किसी जंगल या गुफा में जाने की जरूरत नहीं। असली गुफा तो मनुष्य के भीतर है। वहीं अंधेरा भी है और वहीं प्रकाश भी। मन जब बाहर की वस्तुओं में सुख ढूंढता है, तब वह बार बार ठोकर खाता है, क्योंकि बाहर की हर वस्तु नाशवान है। जो नाशवान है वह स्थायी सुख कैसे दे सकती है? लेकिन मन फिर भी मानता नहीं। वह बार बार उसी रास्ते पर जाता है जहां उसे चोट लगी थी। यही मन की आदत है। संत कहते हैं कि भजन करने वाला धीरे धीरे इस आदत को पहचान लेता है। उसे दिखने लगता है कि मन कैसे उसे बहकाता है। पहले पहल यह पहचान ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक पहचान नहीं होती तब तक मनुष्य मन को ही अपना मित्र समझता रहता है। लेकिन जब पहचान हो जाती है तब सावधानी आने लगती है। शब्द के सहारे मन को भीतर मोड़ा जाता है। शब्द कोई कल्पना नहीं है। यह वह धुन है जो सृष्टि के आरंभ से चल रही है। हर जीव के भीतर वह धुन बज रही है। लेकिन मनुष्य ने अपने कान बाहर की आवाजों में लगा रखे हैं। भीतर की आवाज सुनने का अभ्यास नहीं किया। जो भजन नहीं करता उसका मन सदा शोर में रहता है। विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर और भय का शोर। इस शोर में भीतर की सूक्ष्म आवाज दब जाती है। भजन इस शोर को धीरे धीरे शांत करता है। जब शोर कम होता है तब धुन सुनाई देने लगती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मनुष्य के स्वभाव में अचानक नहीं आते। यह धीरे धीरे जड़ पकड़ते हैं। जैसे कोई बीमारी पहले हल्की होती है, फिर गहरी हो जाती है। भजन इन रोगों की औषधि है। यह कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन जड़ से उपचार करता है। काम मन को बाहर खींचता है। क्रोध जलाता है। लोभ कभी संतुष्ट नहीं होता। मोह बांधता है और अहंकार अलग कर देता है। भजन इन सब की पकड़ ढीली करता है। जब भीतर रस मिलने लगता है तब बाहर के रस फीके लगने लगते हैं। यह परिवर्तन अपने आप होता है। जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। संत कहते हैं कि भजन का असली फल व्यवहार में दिखता है। भजन करने वाला धीरे धीरे विनम्र हो जाता है। उसके शब्दों में कठोरता कम हो जाती है। वह दूसरों को दोष देने से पहले स्वयं को देखता है। उसके भीतर क्षमा का भाव बढ़ने लगता है। यह सब दिखावा नहीं होता। यह भीतर के परिवर्तन का परिणाम होता है। जो मनुष्य सत्संग में आता है लेकिन भजन नहीं करता, वह बीज तो बो देता है लेकिन पानी नहीं देता। बीज पड़ा रहता है, कभी अंकुर नहीं फूटता। सत्संग प्रेरणा देता है, दिशा देता है, लेकिन चलना स्वयं पड़ता है।
कोई दूसरा भीतर की यात्रा नहीं कर सकता। मनुष्य अक्सर यह पूछता है कि भजन में कुछ दिखाई क्यों नहीं देता, कुछ सुनाई क्यों नहीं देता। संत कहते हैं कि यह प्रश्न भी मन का है, क्योंकि मन परिणाम चाहता है। भीतर की यात्रा में धैर्य चाहिए। जैसे बीज बोने के बाद किसान रोज जमीन खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वह समय देता है। भजन में सबसे पहले अनुशासन आता है। समय पर बैठना, मन ना लगे तब भी बैठना, परिणाम की चिंता किए बिना बैठना, यही सबसे कठिन है, लेकिन यही सबसे जरूरी भी है। संत कहते हैं कि जो बैठना सीख गया वह आगे चल पड़ा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने आप को कमजोर मान लेता है। संत कहते हैं कि आत्मा कमजोर नहीं है, वह तो परमात्मा का अंश है। कमजोरी मन की है और मन को साधने का उपाय नाम है। नाम के सहारे आत्मा अपनी शक्ति को पहचानती है। सद्गुरु का कार्य यही है कि जीव को उसके घर का पता बता दे। सद्गुरु स्वयं कोई नया मार्ग नहीं बनाते, वे वही पुराना मार्ग दिखाते हैं जिस पर सभी महापुरुष चले हैं। फर्क केवल इतना है कि जीव उस मार्ग को भूल चुका है। संत बताते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह तो केवल एक द्वार है, लेकिन जिस तरह से जीवन जिया जाता है उसी के अनुसार उस द्वार से आगे की यात्रा होती है। जिसने भजन किया उसके लिए मृत्यु भय नहीं होती, उसके लिए यह घर लौटने जैसा होता है। जो भजन नहीं करता वह अंत समय में बहुत पछताता है। उस समय मनुष्य समझता है कि सब कुछ यहीं रह जाना है, लेकिन तब समय नहीं रहता, इसलिए संत पहले ही चेताते हैं। लेकिन मनुष्य सुनता नहीं। एक साधक की बात आती है, वह वर्षों तक सत्संग में आता रहा लेकिन भजन में ढिलाई करता रहा। एक दिन किसी अपने की मृत्यु हुई। उस दिन उसे पहली बार मृत्यु की सच्चाई महसूस हुई। उसी दिन से उसने भजन को प्राथमिकता दी। कुछ समय बाद उसके जीवन में गहरी शांति उतर आई। उसने कहा, अब समझ आया कि यह अभ्यास किस लिए था। संत कहते हैं कि परमात्मा कभी जल्दी में नहीं होता, लेकिन देर भी नहीं करता। जब जीव सच्चे मन से कदम बढ़ाता है, सहायता अपने आप मिलने लगती है, भीतर रास्ते खुलने लगते हैं। जो मनुष्य नाम की कमाई करता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है। वह कर्तव्य निभाता है लेकिन बंधता नहीं। उसके भीतर एक साक्षी भाव आ जाता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अब संत उस शब्द की ओर ध्यान दिलाते हैं जो इस पूरे भाव को समेटता है। काम क्रोध के धक्के खावे लोभ नदी में डूब मरे, इस शब्द में संत चेतावनी भी देते हैं और मार्ग भी दिखाते हैं। जो भजन नहीं करता वह इन धक्कों में गिरता है और जो भजन करता है वह इनसे ऊपर उठता है। अंत में एक करुण उदाहरण दिया जाता है। एक वृद्ध महिला जीवन भर कष्टों में रही। पढ़ी लिखी नहीं थी, संसार का ज्ञान नहीं था, लेकिन नाम पर अटूट भरोसा था। रोज थोड़ी देर भजन करती थी। अंत समय में उसके चेहरे पर भय नहीं, शांति थी। जाते जाते उसके मुख से केवल नाम निकला। संगत ने देखा कि उसका चेहरा जैसे उजाला हो गया हो। बाबा जी ने कहा है कि नाम पढ़े लिखे का मोहताज नहीं, यह तो प्रेम का विषय है। जहाँ प्रेम है वहाँ मार्ग अपने आप खुल जाता है। संत कहते हैं कि जब कोई जीव सत्संग और भजन के मार्ग पर थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है तो उसके भीतर दो तरह की शक्तियां काम करने लगती हैं। एक शक्ति उसे भीतर खींचती है और दूसरी शक्ति उसे बाहर रोकने की कोशिश करती है। बाहर रोकने वाली शक्ति को ही मन कहते हैं। मन बहुत पुराना साथी है, वह सहजता से हार नहीं मानता। जैसे ही जीव भजन में नियमितता लाता है, मन नई नई दलीलें देने लगता है। मन कहता है कि आज शरीर ठीक नहीं है,
आज मन नहीं लग रहा, आज परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। संत समझाते हैं कि मन कभी अनुकूल नहीं होने देगा। अगर मन के कहने पर चलेंगे तो भजन कभी स्थिर नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा है कि भजन मन के अनुसार नहीं, नियम के अनुसार करना है। नियम मन को अनुशासन में लाता है। भजन में बैठते ही विचारों की बात आ जाती है। पहले साधक सोचता है कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन वास्तव में पहले भी विचार थे। फर्क केवल इतना है कि अब वे दिखाई देने लगे हैं। जैसे जब पानी साफ होता है तब नीचे की गंदगी दिखने लगती है। यही कारण है कि बहुत से लोग यह समझ लेते हैं कि भजन करने से मन और अधिक बिगड़ गया है। संत कहते हैं कि यह बिगड़ना नहीं बल्कि दिखाई देना है। भजन का पहला चरण यही है कि मन की चंचलता सामने आ जाए। जब तक रोग दिखाई नहीं देगा तब तक उपचार कैसे होगा। इसलिए संत कहते हैं कि भजन में जो संघर्ष दिखाई देता है वही प्रगति का संकेत है। जो व्यक्ति भजन से भागता रहता है वह इस संघर्ष से बच जाता है, लेकिन भीतर की बीमारी वैसी ही बनी रहती है। मनुष्य अक्सर यह तुलना करने लगता है कि फला व्यक्ति को अनुभव हो रहे हैं और मुझे नहीं हो रहे। संत कहते हैं कि तुलना भी मन की चाल है। हर जीव की यात्रा अलग है। हर जीव के संस्कार अलग हैं। जो आज दिखाई नहीं देता वह कल मिल सकता है, लेकिन तुलना करने से हतोत्साह ही बढ़ता है। भजन में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। अहंकार स्थूल रूप में नहीं आता, वह सूक्ष्म रूप में आता है। कभी साधक को लगता है कि वह दूसरों से बेहतर है, कभी लगता है कि वह बहुत नीचे है। दोनों ही स्थितियां अहंकार की हैं। संत कहते हैं कि भजन में ना ऊंचा बनो ना नीचा, केवल साधक बनो। संत समझाते हैं कि भजन कोई प्रदर्शन नहीं है, यह भीतर का काम है। जो बाहर बहुत धार्मिक दिखता है, यह जरूरी नहीं कि भीतर भी जुड़ा हो, और जो बाहर साधारण दिखता है, यह भी संभव है कि भीतर बहुत आगे हो। इसलिए संतों ने सदा भीतर की कमाई पर जोर दिया है, ना कि बाहरी पहचान पर। मनुष्य की एक और आदत है, वह जल्दी परिणाम चाहता है। वह सोचता है कि अगर वह कुछ समय भजन करेगा तो सब कुछ बदल जाना चाहिए। संत कहते हैं कि यह मार्ग धैर्य का है। जैसे नदी धीरे धीरे पत्थर को घिस देती है, वैसे ही भजन मन को रूपांतरित करता है। यह परिवर्तन धीरे होता है, लेकिन स्थायी होता है। जब साधक नियमित रूप से भजन करता है, तो उसके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन दिखने लगते हैं। पहले जहां वह जल्दी क्रोधित हो जाता था, वहां अब वह ठहरने लगता है। पहले जहां वह हर बात पर परेशान हो जाता था, वहां अब वह साक्षी भाव से देखने लगता है। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन बहुत गहरे होते हैं। संत कहते हैं कि यही असली कसौटी है। अनुभव देखना उतना आवश्यक नहीं जितना व्यवहार में परिवर्तन देखना। अगर भजन के साथ विनम्रता नहीं आई, सहनशीलता नहीं आई, करुणा नहीं आई, तो समझना चाहिए कि अभी गहराई नहीं आई। नाम का अभ्यास मनुष्य को भीतर से जोड़ता है। जब भीतर रस मिलने लगता है, तब बाहर के आकर्षण स्वतः कम हो जाते हैं। संत कहते हैं कि वैराग्य पैदा नहीं करना पड़ता, वह अपने आप आता है। जब असली मिठास मिल जाती है, तब नकली मिठास फीकी लगने लगती है। जो मनुष्य संसार में रहते हुए भीतर जुड़ा रहता है, वही सच्चा गृहस्थ है। संतों ने कभी संसार छोड़ने की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने मन छोड़ने की शिक्षा दी। संसार छोड़ना आसान है, मन छोड़ना कठिन है, लेकिन नाम के सहारे यह कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। भजन के मार्ग पर चलते हुए कभी कभी साधक को सूनापन महसूस होता है। ना बाहर रस रहता है, ना भीतर अनुभव आता है। इस अवस्था को संत संक्रमण काल कहते हैं।
इस समय बहुत से लोग मार्ग छोड़ देते हैं। संत कहते हैं कि यही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जो यहाँ टिक गया वही आगे बढ़ता है। इस अवस्था में केवल श्रद्धा काम आती है। जो सद्गुरु पर भरोसा करता है वही इस सूनेपन को पार करता है, क्योंकि इस समय मन कुछ भी पकड़ने को तैयार नहीं होता। बाहर भी खाली लगता है और भीतर भी, लेकिन यही खालीपन आगे चलकर भराव बनता है। संत बताते हैं कि भीतर का मार्ग सीधा नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी उत्साह आता है, कभी निराशा, लेकिन जो साधक निरंतरता बनाए रखता है वही अंततः स्थिरता को प्राप्त करता है। भजन करते करते एक दिन साधक को यह अनुभव होता है कि वह शरीर नहीं है। वह देखने वाला है, सोचने वाला नहीं। यह अनुभूति शब्दों में नहीं आती, लेकिन जीवन को बदल देती है। डर कम हो जाता है, मृत्यु का भय ढीला पड़ने लगता है। जब मृत्यु का भय कम होता है तब जीवन सरल हो जाता है। तब मनुष्य हर परिस्थिति को सीख की तरह लेता है। सुख में बंधता नहीं और दुख में टूटता नहीं। यही संतों की शिक्षा है। अब संत उस शब्द की ओर संकेत करते हैं जो मनुष्य को बार बार सावधान करता है। तृष्णा अग्नि जले निष्पासर नरकण माहीन पड़े। यह शब्द चेतावनी भी है और दया भी। चेतावनी इस बात की कि तृष्णा कभी नहीं बुझती, और दया इस बात की कि अगर समय रहते नाम का सहारा ले लिया जाए तो यह आग शांत हो सकती है। अंत में एक साधारण सा प्रसंग सुनाया जाता है। एक व्यक्ति जीवन भर व्यापार में लगा रहा, बहुत धन कमाया, नाम कमाया, लेकिन भीतर खालीपन बना रहा। जब वह वृद्ध हुआ और बीमारी आई, तब उसे पहली बार लगा कि अब कुछ भी साथ नहीं जाएगा। किसी सत्संग में वह चुपचाप बैठा रहा। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन आंखों से आंसू बहते रहे। धीरे धीरे उसने भजन को अपनाया। अंत समय में उसने कहा, अब डर नहीं लगता। बाबा जी ने कहा है कि नाम मनुष्य को मृत्यु से पहले मरना सिखा देता है। जो जीते जी मरना सीख गया उसे मरते समय कुछ नहीं खोना पड़ता। संत कहते हैं कि जब साधक भजन में टिकने लगता है तब उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। पहले वह भजन को करने की चीज समझता था, लेकिन अब वह भजन को जीने लगता है। बैठना केवल बैठना नहीं रह जाता, बल्कि भीतर की दिशा में एक स्वाभाविक झुकाव बन जाता है। यह झुकाव दिखाने के लिए नहीं होता, यह भीतर अपने आप घटता है। इस अवस्था में मन पूरी तरह शांत नहीं होता, लेकिन उसका विरोध कम हो जाता है। पहले जहां मन हर समय बहाने ढूंढता था, अब वह थकने लगता है। उसे लगने लगता है कि इस साधक को रोकना आसान नहीं रहा। यही वह समय है जब भीतर की सहायता और तेज हो जाती है। संत कहते हैं कि जब जीव थोड़ा सा भी ईमानदारी से प्रयास करता है तो ऊपर से कई गुना सहायता मिलती है। भजन में आगे बढ़ते हुए साधक यह भी देखता है कि जीवन की परिस्थितियां बदलती नहीं, लेकिन उन्हें देखने का ढंग बदल जाता है। वही लोग, वही जिम्मेदारियां, वही समस्याएं, लेकिन भीतर एक दूरी बन जाती है। यह दूरी उदासीनता नहीं है, यह समझ है। समझिए कि जो बदल रहा है वह स्थायी नहीं है। संत समझाते हैं कि संसार में रहते हुए जो सबसे बड़ी विद्या सीखनी होती है वह है पकड़ ढीली करना। मन हर चीज को पकड़ना चाहता है। वह चाहता है कि जो अच्छा है वह सदा बना रहे और जो बुरा है वह तुरंत चला जाए। लेकिन जीवन इस तरह नहीं चलता। भजन मनुष्य को यह स्वीकार करना सिखाता है कि जो आया है वह जाएगा भी। यही स्वीकार शांति का द्वार है। जैसे जैसे भीतर का रस पड़ता है वैसे वैसे बाहर के रस फीके पड़ते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। पहले जो बातें बहुत आकर्षक लगती थी अब उनमें वही खिंचाव नहीं रहता।
पहले जो बातें बहुत परेशान करती थी, अब उनमें वही तीखापन नहीं रहता। यह सब भीतर की कमाई का प्रभाव है। इस अवस्था में साधक के भीतर करुणा बढ़ने लगती है। वह दूसरों की गलतियों को भी अपने संघर्ष की तरह देखने लगता है। उसे दिखने लगता है कि हर व्यक्ति अपने अपने मन से लड़ रहा है। कोई जानबूझकर बुरा नहीं होता। सब अपने संस्कारों के अनुसार चलते हैं। यह समझ साधक को कठोर बनने से बचाती है। संत कहते हैं कि भजन का वास्तविक फल यही है कि मनुष्य भीतर से नरम हो जाए, उसके शब्दों में मिठास आ जाए, उसके व्यवहार में धैर्य आ जाए। अगर भजन के साथ कठोरता बढ़ रही है तो समझना चाहिए कि अभी मन भजन के साथ खेल कर रहा है। भजन के मार्ग पर एक समय ऐसा भी आता है जब साधक को भीतर प्रकाश की झलक मिलने लगती है। यह प्रकाश आंखों से देखने वाला प्रकाश नहीं होता, यह चेतना का उजास होता है। यह बहुत हल्का, बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन यह संकेत देता है कि दिशा सही है। संत कहते हैं कि इन संकेतों में उलझना नहीं चाहिए। इन्हें ना तो पकड़ना चाहिए ना छोड़ना चाहिए, बस चलते रहना चाहिए। जैसे जैसे सूरत ऊपर उठती है वैसे वैसे भीतर की आवाजें बदलने लगती हैं। पहले जो विचारों का शोर था वह धीमा पड़ता है, उसके पीछे एक और ध्वनि का आभास होने लगता है। यह ध्वनि बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। यही अनहद नाद की ओर पहला कदम है। संत समझाते हैं कि यह मार्ग बहुत सूक्ष्म है। यहाँ जल्दीबाजी नहीं चलती, यहाँ केवल प्रेम और धैर्य काम आते हैं। जो जल्दी करता है वह थक जाता है, जो तुलना करता है वह उलझ जाता है, और जो निरंतर चलता है वही पार पहुंचता है। भजन करते करते साधक को यह भी समझ आने लगता है कि मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, यह तो केवल देह का परिवर्तन है। जो भीतर से जुड़ गया उसके लिए मृत्यु भय नहीं रहती। वह जान लेता है कि जो देखने वाला है वह देह के साथ समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि संत मृत्यु की बात डराने के लिए नहीं करते बल्कि जगाने के लिए करते हैं। वे कहते हैं कि अगर अभी नहीं चेते तो फिर अवसर हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। अब संत उस शब्द की ओर संकेत करते हैं जो इस पूरे भाव को और गहरा कर देता है। जन्म जन्म 84 भोगे यह शरीर फिर ना ही धरे। इस शब्द में संत स्मरण दिलाते हैं कि अगर इस अवसर को व्यर्थ गंवा दिया गया तो फिर वही लंबी यात्रा शुरू हो जाती है। वृक्ष, कीट, पक्षी, पशु ना जाने कितनी योनियों से गुजरना पड़ता है। लाखों वर्षों के बाद कहीं यह देह मिलती है, और इस देह में भी अगर नाम का सहारा ना लिया तो फिर वही चक्र। संत कहते हैं कि यह बात सुनकर डरना नहीं चाहिए बल्कि जागना चाहिए। डर मन को सिकोड़ देता है और जागृति मन को खोल देती है। जो जाग गया वही बचा। एक वृद्ध साधक का उदाहरण आता है। उसने जीवन के अंतिम वर्षों में भजन को अपनाया। उसने कहा, काश यह समझ पहले आ जाती। संत ने उत्तर दिया, समझ जब आती है तभी समय होता है। उस साधक ने शेष जीवन बहुत शांति में बिताया। उसके चेहरे पर सदा एक संतोष रहता था। संत कहते हैं कि परमात्मा हिसाब किताब नहीं करता जैसे संसार करता है। वह मनुष्य की नियत देखता है। अगर नियत सच्ची है तो देर का कोई महत्व नहीं रहता। धीरे धीरे साधक के भीतर यह भावना गहरी होने लगती है कि सब कुछ उसी की रजा से हो रहा है। यह भावना बोझ नहीं बनती बल्कि हल्कापन देती है। जो होना है वह होगा। मेरा काम केवल भजन करना है। यही समर्पण है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दिया जाए। इसका अर्थ है कि प्रयास करके परिणाम छोड़ दिया जाए। यही संतुलन है। यही भजन का सार है। अंत में एक बहुत सरल लेकिन गहरा प्रसंग सुनाया जाता है। एक साधारण किसान था।
पढ़ा लिखा नहीं था। दिन भर खेत में काम करता, शाम को थोड़ी देर चुपचाप बैठता। उससे पूछा गया कि वह क्या करता है। उसने कहा, कुछ नहीं, बस भीतर देखता हूँ। उसके चेहरे पर जो शांति थी वह बड़े बड़े विद्वानों में भी दुर्लभ थी। संतों ने बार बार समझाया है कि यह मनुष्य जन्म कोई साधारण अवसर नहीं है। संसार में भटकते भटकते आत्मा थक जाती है, लेकिन समाधान बाहर नहीं भीतर है। भजन ही वह मार्ग है जो मन को विषयों से हटाकर आत्मा की ओर मोड़ता है। जो भजन करता है वह धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की पकड़ से मुक्त होने लगता है। उसके जीवन में शांति व्यवहार में उतरने लगती है। सत्संग दिशा देता है और भजन मंजिल तक पहुंचाता है। बिना भजन के सत्संग अधूरा है और भजन के बिना जीवन भी अधूरा रह जाता है। मृत्यु से पहले जो भीतर जुड़ गया उसके लिए मृत्यु भय नहीं रहती, वह केवल घर वापसी बन जाती है। अंततः यही संदेश है कि देर मत करो। यह देह दुर्लभ है, समय सीमित है और मार्ग सदा के लिए खुला नहीं रहता। अभी सद्गुरु की शरण पकड़कर नाम की कमाई कर लो, यही जीवन की सच्ची सफलता है। बाबा जी का यही स्नेह भरा उपदेश है कि नाम को जीवन का केंद्र बना लो, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा।